जय महाकाल। अभी हम सब दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहे हैं क्योंकि अभी हम जा रहे हैं उज्जैन। हम सब आपको ट्रेन में जाके मिलते हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। अब हमारा था एसी फर्स्ट क्लास और ये मैं आपको गाड़ी दिखाती हूँ थोड़ी सी। ये पापा और रोहित अंदर जाते हैं। ये हमारा कैबिन है। ये मम्मा और अमायरा अपनी अपनी सीट्स को एंजॉय करते हुए। और ये मैं और कियान। हाय कियानी। तो अमायरा तो सेटल हो भी गई। सो ये आज रात के लिए ये ही हमारा बेड होने वाला है और रूम होने वाला है। ये मैं सामने। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने कैबिन में। 1 AC कैबिन और ये काफी स्पेशियस है। इसको पकड़ के रखियो। हाँ जी ये। हाँ मैं उसको पकड़ के रखियो बस। ये बच्चे मस्त खेल रहे हैं ऊपर। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फर्स्ट AC बुक करो ताकि आपका अपना प्राइवेट कैबिन हो। और ये दरवाज़ा भी लॉक होता है इसमें। So this is our hotel, Ambika. Welcome to Sharma's World, guys. Now we have reached to Ujjain, and also here is Ganapati ji, Elf again, and then here Dada and Dadu are doing the ID, and Dadi is doing the dealing with the stuff. So we are entering into Mummy Dada's room. This is Mom Dad's room. मैं आपको पूरा फुल वर्जन दिखाती हूँ। Room is spacious. So here Kian is enjoying the bed and reading newspaper. Oh my God. Hello. So we just came for the breakfast. मेरा Kian भी खाना खाने आया। ये So this is the restaurant और ये पूरा रेस्टोरेंट था। अभी हम बुफे ब्रेकफास्ट लेने जा रहे हैं। हमारी फैमिली वहाँ पे ऑलरेडी बुफे ब्रेकफास्ट ले रही है और कियान अभी वेटिंग पे है। कियान को क्या खाना? जय महाकाल। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम उज्जैन के महाकाल टेम्पल में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपको जल्दी से दर्शन करने हैं तो 250 पर पर्सन का चार्ज है। यहाँ से सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री है और अगर आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में नहीं आते तो यहाँ से आप टिकट लीजिए। अपने मोबाइल्स भी यहाँ लॉकर में जमा करा सकते हैं और ये क्यू है जहाँ पे आप शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। गाइस ये उज्जैन का नया कॉरिडोर बने जो इंडिया का लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है। बोलो होती हो ये मतलब बजरंगी। आपने कभी कहीं देखे हैं ना जो अपन 10 दिन मानते हैं उनका है ना। तो यहाँ पे अपन गणपति पूजन करेंगे। पहले किनका पूजन करेंगे? गणेश जी का है ना। हाथ जोड़ो भगवान गणपति। इस बच्चे का ध्यान रखो। Okay guys, so this is our room now. We got our room और ये हम स्टार्ट करेंगे बाथरूम से। ये अमायरा बहुत एक्साइटेड लग रही है। इसको पता नहीं क्या मिला यहाँ पे। ये हमारा टॉयलेट एंड दिस इज द शावर। ये रोहित रूम को चेकआउट करते हुए। ये हमारा रूम है, काफी स्पेशियस है। ये मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर रूम है और काफी स्पेशियस है। यू एग्री?
दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जय श्री महाकाल। आओ राज को लाइन भी करवाती है। ओम श्री शिवाय नमस्ते। जय श्री महाकाल। चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा मर्त्य नित्यम लक्ष्मी दीप्ति सर्वदा। ओम सत्यनाय रौरभस्रवाः सत्यन भोगा विश्वेदा आशितोष शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा। जय श्री महाकाल। मेरे जैसे हो रहा है। अभी हम हरसिद्धि माता का टेम्पल से आरती करके वापस आए और अभी हम आए राम घाट पे। तो मैं आपको राम घाट अराउंड दिखाती हूँ। ये पूरी राम घाट है। ये इतनी सारी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना पड़ता है और फिर यहाँ पे राम घाट आता है। That's poha. वड़ा सांबर, ये ऑल द चटनीज, छोले भटूरे, आलू वड़ा एंड पराठा, ये अचार एंड चटनीज, baked beans and potatoes. yeah, And what is and तो गाइस कल हम गए थे महाकाल के दर्शन हमें इतने ज़बरदस्त हुए। सो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। प्रोसेस ये है कि वहाँ 2 तरह की लाइनें लगती है, एक रेगुलर और एक के लिए 250 पर पर्सन के चार्जेस है, जो कि आपको शॉर्ट लाइन पड़ती है। तो जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए वो फ्री है, जो चिल्ड्रन है उनके लिए वो फ्री है, और जो एडल्ट्स है उनको आपको 250 पर हेड का पेमेंट करना पड़ता है। तो मैंने रोहित ने टिकट लिया और हम उस क्यू में चले गए। जब हम उस क्यू में चले गए उसके बाद हमें इतने अच्छे दर्शन हुए। क्यू में खड़े थे, जो उनकी ड्यूटी पे लेडी खड़ी थी उसने हमें 3 बार दर्शन करवाए। थोड़े से आगे गए थे, पंडित जी खुद ही आके बोले आपको जलाभिषेक करना है। तो हमने जलाभिषेक किया। अमायरा पूरी आगे रेलिंग को क्रॉस करके उन्होंने बुलाया अमायरा को, शिवलिंग के पूरे दर्शन करके महाकाल के आई। इट वॉज जस्ट गूज बम मोमेंट फॉर अस। फिर उसके बाद उसी प्रांगण में बहुत सारे आई गॉट इमोशनल क्योंकि इट वॉज वेरी थ्रिल्ड। उसके बाद उसी प्रांगण में बहुत सारे मंदिर हैं, तो हमने उन सारे मंदिरों के दर्शन किए। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा चला जाता है ना, 1 घंटा तो लगता है। तो उसके बाद हम गए थे अंगरेश्वर टेम्पल। वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर है महाकाल के टेम्पल से। वहाँ हमने एक छोटी सी पूजा करवानी थी, हवन किया, वो सब किया। पापा बैठे हमारे साथ, तो फिर हमने वो सब किया। उसके बाद हम उसके बाद अपने होटल में वापस आ गए बिकॉज वी वर वेरी टायर्ड। फिर हम दोबारा वापस गए तो हमने आरती देखी। हाँ, तो फिर उसके बाद हम गए थे हरसिद्धि टेम्पल। वहाँ पे 1011 दिए जलाए जाते हैं एवरी डे, बट उसकी भी बुकिंग आप ऑनलाइन चेक कीजिएगा, प्री हेडेडली होती है। उसकी ऑनलाइन प्री बुकिंग होके चलती है, आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे दिया नहीं जला सकते हो। पर वहाँ की आरती वॉज अमेजिंग, अगेन अ गूज बम मोमेंट फॉर अस। हमने आपसे ऑलरेडी क्लिपिंग शेयर कर ही दी है, बट अमेजिंग थ्रिलिंग मोमेंट था हमारे लिए। काफ़ी रश था। बच्चों के साथ आपको बुजुर्गों के साथ केयरफुली रहना है क्योंकि धक्का भी लग सकता है। उसके बाद हम वो दर्शन करके, और ये माता का एक सिद्ध पीठ है, वहाँ पे माँ की राइट एल्बो गिरी थी, तो ये एक शक्ति पीठ है। फिर हम वहाँ से निकल के मम्मा के साथ गए थे राम घाट। that mandir, and you can also outside you can also wish for any wish you want. Yes. And and if you say I want that wish every day, then it'll actually come true. तो जहाँ हम फिर उसके बाद राम घाट गए थे, हमने राम घाट पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर हम वापस उसके बाद हम गए थे डिनर करने के लिए। तो हमने किसी की रिकमेंडेशन लिया और हम गए थे सतयुग रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट वाज गुड, खाना भी ठीक था।
हमारे लिए थोड़ा स्पाइसी था, बट हाँ जी। तो हमने वहाँ डिनर किया, फिर हम वापस आ गए होटल में। वी वर सो टायर्ड आफ्टर द बिग डे, और फिर हम आके सो गए। और इसी के साथ स्टे ट्यून्ड गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छे लगे तो 50 वाला ना, So please like and subscribe and stay tuned for the next videos and comment below what you think of this video. Bye. आज है हमारा उज्जैन का डे नंबर 2, और अभी हम अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। हम आपसे क्लिपिंग शेयर कर देंगे। हमने बुफे ब्रेकफास्ट लिया होटल में ही। हमारा होटल है होटल अबिका एलिट, और उसके बाद अभी हमने अपने राइड ड्राइवर बुक कर लिया है, वो हमें लेकर जाएंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं भैरव मंदिर, फिर शायद हम जाएंगे अनदर सिद्धिपीठ है यहाँ पे गढ़कालिका, वहाँ जाएंगे। हम संदीपन आश्रम जाएंगे जहाँ पे भगवान कृष्णा को एजुकेशन प्राप्त हुई थी। देन हमारी शाम की ट्रेन है वापसी की दिल्ली। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, विल शेयर द अपडेट्स विद यू। ये पूरी मार्केट है, और ये अभी हम आए हैं गढ़कालिका, और ये भी माँ का शक्तिपीठ है। सिक्का लगाते हैं, विश मांग के सिक्का सो यहाँ पे आप सिक्का चिपका के अपनी विश मांग सकते हैं। ये हमारा अपनी विश मांगती हुई। सो गाइस, ये है गढ़कालिका टेम्पल। ये भी माँ का एक सिद्धपीठ है, और यहाँ माँ का जो है वो अपर लिप गिरा था, तो ये भी एक सिद्धपीठ है। ये मेरी फैमिली। कालिदास जी यही हुई, कालिदास जी कालिदास जी का ज्ञान करते हैं। तो यहाँ पे आप चारा बाय करके गाय को दे सकते हैं। तो गाइस, ये हम आ गए श्री काल भैरव के मंदिर में। आज शनिवार है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। पगड़ी भी डाली। मंदिर बनाया पृथ्वी के बीचों बीच में, कर्क रेखा यहाँ से निकली, यहाँ से महाकाल से शिव जी के मस्तक का पसीना यहाँ पर भूमि माता के गर्भ में गिरा, और यहाँ से महामंगल का जन्म हुआ। अंदर आपको ऐतिहासिक में मंदिर देखने को मिलेगा भूमेश्वरी माता, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। भूमेश्वरी माता कौन है? मंगल भगवान की माता, यानी पृथ्वी माता। आपने शिव जी के मंदिर में इतनी जगह दर्शन करे हैं। शिव जी का वाहन क्या देखा? नंदी। यहाँ पर नंदी नहीं है, नंदी की जगह भेड़ यानी मेंढा, जो राजस्थान में पाया जाता है। मेंढे के ऊपर सवारी होने के कारण है महामंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। यहाँ पर अनाज का दान होता है। अनाज के दान में होता है मंगल रत्न, मसूर की दाल होता है, गेहूँ, लाल कपड़ा, श्रीफल, रक्त चंदन, खेर का लकड़ी और ये ऊपर जाने का रास्ता मंदिर में। यहाँ पे भी श्रद्धालुओं की लाइनें लगी हैं। तो ये हम आ गए महर्षि संदीपनी आश्रम। जिस तरीके से ऐतिहासिक है ना, ये नया ये सुदामा जी है, कृष्ण। ये नृत्य की उन्होंने कला सीखी थी। वो पीछे वाद्य था,
नेक्स्ट क्या है, आलेख्य। आलेख्य यहाँ पे स्टडी। सो हियर वी आर अगेन। सो हमने जैसे सुबह आपको अपडेट किया था कि हम काल भैरव के मंदिर जाने वाले हैं। हम मंदिर गए थे, पर हमारा एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। जैसे हमारे साथ अमायरा है, कियान है, पापा मम्मी ट्रैवल कर रहे हैं। तो कियान एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एजिटेट हो चुका था। ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक बैडली, क्योंकि इतनी लाइन लगी हुई थी और एक ही रो के अंदर 4-4 लेन्स लोगों ने बना के रखी थी। बहुत ही कायोस था वहाँ पे, रश बहुत था। मे भी इस जैसा टाइमिंग भी के साथ सैटरडे था, तो हमें रिकमेंडेशन ये मिली है कि अगर आपको काल भैरव जाना है तो सैटरडे एंड संडे अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कार्तिक का एंड होने वाला है, तो यहाँ कल परसों में कोई मेला है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रश है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिली। तो मैंने सबको रिक्वेस्ट कर करके कैन को गोदी में लेके भीड़ को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आगे जाने दीजिए। तो मैं आगे पहुँच गई, लेकिन जब आगे पहुँच जाते हैं तो मुझे पता चला कि वहाँ पे आप लाइन को क्रॉस करके अगर आपके पास इन्फेंट है तो आप अपनी फैमिली के साथ एक अलग से बैक ऑफ द मंदिर स्टेयर्स है, आप उन वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को रिक्वेस्ट करें तो आपको अलग से दर्शन करवा देते हैं। तो उससे आपको क्या है कि थोड़ा सा 1 घंटा बच सकता है, और बच्चे जो इतने परेशान हो रहे हैं आप उनको शॉर्टकट में दर्शन करवा सकते हैं। फिर वहाँ से फिनिश करने के बाद हम और भी 3-4 मंदिर में गए। जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने हमें विजिट करवाए, हमने आपको शेयर किया ये सब। और अभी हम होटल वापस आए, फ्रेशन अप हुए, हमने अपना लंच किया, एंड देन अभी हम ऑल सेट टू हेड टू रेलवे स्टेशन अगेन। अभी हमारी शाम की ट्रेन है, तो आपसे ट्रेन में मिलते हैं। सी यू सून, बाय। Bye. Stay tuned and comment below how you think of this video. Bye.